मार्च 2023 से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, विदेश व्यापार नीति 2023 की घोषणा की गई है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, जैसे कि 2030 तक देश का निर्यात $2 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट शहर है, जैसे कि 4 नए निर्यात उत्कृष्ट शहरों की पहचान की गई है। नंबर 1 फरीदाबाद, उसके बाद मुरादाबाद, मिर्ज़ापुर और लास्ट में हो जाएगा वाराणसी। तो इन 4 शहरों का आप क्रम में बिल्कुल याद रखेंगे। इन चारों शहरों में से कोई एक शहर को पूछ सकता है। नेक्स्ट, यूएई के नए क्राउन प्रिंस किसको चुना गया है? शेख खालिद बिन को चुना गया है। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष ये भी चर्चा में काफ़ी रहे हैं, भारतीय मूल से संबंधित रखते हैं, जिनका नाम है अजय बंगा। अजय बंगा। चर्चा में रहा श्री बिलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर। यहाँ पे कुछ ट्रेजेडी हुई है, आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। इंदौर में यह स्थित है। मंदिर परिसर में बावड़ी धंसने से यहाँ पे कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे प्रश्न भी यहाँ पे बनाया जाता है, जो अक्सर कोई ना कोई यहाँ पे चर्चा में रहता ही है, कोई ना कोई मुद्दा। ISSF, इसका मतलब है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप जो आयोजित किया गया था, भोपाल में यह आयोजित किया गया था। चीन इसमें नंबर 1 रैंक में रहा, कुल 12 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पे। भारत 7 पदकों के साथ दूसरे स्थान पे। भारत को 1 स्वर्ण मिला, 1 रजत तथा कांस्य भी मिला। सरबजीत सिंह को यहाँ पे स्वर्ण पदक मिला। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सरबजोत सिंह को यहाँ पे जो स्वर्ण पदक मिला हुआ है। नेक्स्ट, प्राचीन मोती शहर खोजा गया, संयुक्त अरब अमीरात में खोजा गया। प्राचीन मोती शहर इंपोर्टेंट हो सकता है। पहला शहरी क्लाइमेट फिल्म महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में शुरू किया गया। पहला शहरी क्लाइमेट फिल्म महोत्सव। GI टैग यहाँ पे मिला हुआ है सुंदर राजा आम, रीवा में, ठीक है, रीवा जिला में, जो कि मध्य प्रदेश में है, सुंदर राजा आम को। गजक अर्थात यहाँ पे हो जाएगा मुरैना, मध्य प्रदेश। उसी तरीके से नागरी दूरा चावल को मिला हुआ है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट यहाँ पे वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023, यह मिला हुआ है आलिया मीर को। आलिया मीर को। भारत और अफ्रीकी देशों के बीच प्रमुखों का पहला जो संयुक्त अभ्यास यहाँ पे समझ सकते हैं, सम्मेलन पुणे में हुआ है। फौसवाल का साहित्यिक पुरस्कार मिला हुआ है बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को। फौसवाल का साहित्यिक पुरस्कार बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को। टीबी सोमनाथ समिति किस लिए बनाया गया था? पेंशन सुधारों के अन्वेषण के लिए भारत सरकार के द्वारा यह बनाया गया था। SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक अभी हाल ही में की गई थी, नई दिल्ली में की गई थी। कैप्टिव रोजगार पहल, यह क्या है? तो दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के तहत ग्रामीण गरीब युवाओं में कौशल विकास के लिए यह लाया गया है कैप्टिव रोजगार पहल। अर्थ आवर 2023, 25 मार्च को यह मनाया गया है WWF के पहल से। द वर्ल्ड वाइड फंड की यह, ठीक है, पहल है। एशियन हॉकी फेडरेशन की एथलीट एम्बेसडर बनी है सलीमा टेटी को यहाँ पे बनाया गया है। पहले महिला प्रीमियर लीग की विजेता जो बनी हुई है मुंबई इंडियंस, शायद आपको बहुतों में पता भी होगा, दिल्ली कैपिटल्स को इसने हराया हुआ था। तो मुंबई इंडियंस। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। विषय था इसका सतत विकास के लिए जल। सतत विकास के लिए जल, तो ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो सकता है। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। भारत का पहला बॉक्साइट सीआरएम विकसित किया गया। अब बॉक्साइट सीआरएम में बहुत सारे, लगभग, ठीक है, कई सारा उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एलिमेंट ऑफ ग्रुप का देखने के लिए मिल जाएगा। नाल्को एवं बार्क के द्वारा यह, ठीक है, किया गया है। दोनों ने मिल के यहाँ पे किया हुआ है। तो बार्क के बारे में तो अंडरस्टूड है, आपको पता होगा ही होगा। सीआरएम धातु के ब्लॉक होते हैं जो प्रमाण पत्र के साथ आते हैं। नाल्को ओडिशा के कोरापुट में स्थित है। कोरापुट में स्थित है। नेक्स्ट, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, हरियाणा से इसको प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य था कि अरावली के आसपास 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र को हरित बनाना। तो जो पूरा अरावली रेंज है, जैसे कि राजस्थान के क्षेत्रों से लेके, तो देखेंगे तो लगभग ये दिल्ली हरियाणा तक पूरा फैला हुआ है।
तो उसी के आसपास 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र को हरित बनाना, ग्रीन बनाना, क्योंकि ये बहुत अधिक वर्षा वाला इलाका नहीं है, तो काफ़ी यहाँ पे देखेंगे तो ठीक है, मतलब जो ग्रीन वाला जो एरिया है आपको नहीं के बराबर देखने के लिए मिलेगा। तो अब यहाँ पे बफर क्षेत्र बनाया जाएगा। चर्चा में गंधमर्दन पहाड़ियाँ क्यों रहा है? तो देखिए, गंधमर्दन जो पहाड़ियाँ है उड़ीसा राज्य में स्थित है, और अभी वहाँ पे हाल ही में आयुर्वेद औषधियों की खान को जैव विविधता धरोहर स्तर का टैग यहाँ पे दिया गया है। तो गंधमर्दन पहाड़ियाँ बहुत इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। डॉक्टर M.A. हसन द्वारा लिखित चर्चित जो पुस्तक है युद्ध और महिलाएं, विश्व महिला मुक्केबाजी 2023 नई दिल्ली में आयोजित होगा। भारत को इसमें ठीक है 4 स्वर्ण पदक भी मिला इसमें, और जो 4 स्वर्ण पदक मिला हुआ इसमें नाम दिया हुआ है स्वर्ण नीतू धनघास, स्वीटी बुरा, निकहत जरीन, लवनीना बोरगोहेन को मिला हुआ है। निकहत जरीन देख पा रहे हैं 6 बार की विश्व चैंपियन, मैरी कॉम के बाद 2 बार यह खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय बन गई है। तो मैरी कॉम ध्यान रखिएगा मणिपुर से बिलोंग रखती हैं। नेक्स्ट, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। नया सदस्य कौन शामिल हुआ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, ध्यान रखिएगा। मिस्र को इसमें शामिल किया गया है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में की गई थी। इसका मुख्यालय संघाई में अर्थात चीन में देखने के लिए मिल जाएगा। वर्तमान जो सदस्य अब इसमें टोटल हो गए हैं यहाँ पे 9। इसकी नई जो अध्यक्ष बना हुआ है ठीक है डिल्फा रूसेफ, ब्राज़ील के यह पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। नेक्स्ट, राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता पे रद्द कर दी गई है। आई होप आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन देख पा रहे हैं यहाँ पे अब यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। लोकसभा सदस्यता से रद्द संबंधित जो भी प्रोविजन है यहाँ पे उसको पूछा जा सकता है। तो अयोग्यता का जो आधार है RPA अर्थात रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 की जो धारा है 8 देख पा रहे हैं यहाँ पे 8, ठीक है। सब धारा आप 3 कह सकते हैं। अगर किसी सांसद को किसी अपराध का दोषी ठहराया जाता है और कम से कम 2 साल की सज़ा सुनाई जाती है तो वह तुरंत प्रभाव से यहाँ पे अयोग्य हो जाएगा, अर्थात उसकी सांसदा यहाँ पे छीन ली जाएगी। और यही हुआ है राहुल गांधी के केस में। संविधान में देखिए जो अयोग्यता का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 102 सब आर्टिकल 1 है संसदों के लिए, और अनुच्छेद 191 सब आर्टिकल 1 विधानसभा के सदस्यों के लिए। तो ये आर्टिकल आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को यह मनाया जाता है। 2023 की जो थीम है इंपॉर्टेंट हो सकता है यस वी कैन एंड टीबी। RBI का डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ आयोजित होगा, कहाँ स्थापित होगा? भुवनेश्वर उड़ीसा में होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन रहा है? प्रीतिंकर दिवाकर। देश का पहला केबल रेल पुल जम्मू कश्मीर के अंजी नदी पर बनाया गया है। 2023 का एबल पुरस्कार अर्थात गणित का इसे नोबेल भी बोला जाता है, ये किसको मिला हुआ है? तो लुई कैफरे अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। वन वेब इंडिया 2 मिशन को लॉन्च किया गया है, इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ब्रिटेन के वन वेब ग्रुप और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसको ठीक है डेवलप किया गया है। नेक्स्ट, गार्डन मूर, तो देख पा रहे हैं अभी एक व्यक्ति का नाम है यहाँ पे, इंटेल कैलिफोर्निया के सह संस्थापक का यहाँ पे निधन हुआ है। तो गार्डन मूर ध्यान रखिएगा, इंटेल के सह संस्थापक, जो देखते हैं लैपटॉप वगैरह में काफ़ी इसका ठीक है यूज होता है। राष्ट्रीय सेवा संगम 2023 जयपुर में यह प्रस्तावित है। नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स 2021 भारतीय मूल की मिंडी ककिंग को अमेरिका सरकार के द्वारा दिया गया है नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स। चर्चा में रहा असम व मेघालय के बीच विवादित स्थल था मुकरोह स्थल, ध्यान रखिएगा मुकरोह स्थल, इस स्थल का नाम याद रखिएगा। स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला जो राज्य बन गया, पहला राज्य राजस्थान, ध्यान रखिएगा राजस्थान। और राजस्थान में पहली बार ही जो नागौर जिला में जो ठीक है पंचायती व्यवस्था की भी शुरुआत की गई थी। मत्स्य 6000 ये क्या है? तो मिशन समुद्रयान के लिए बनी पनडुब्बी वर्ष 2026 तक पूरी होने की यह उम्मीद है। तो मत्स्य यहाँ पे ध्यान रखिएगा 6000।
देश के पहले व विश्व के तीसरे रोपवे का उद्घाटन किया गया है, वाराणसी में यहाँ पे किया गया है। पहले व विश्व के तीसरे रोपवे का उद्घाटन। कॉल बिफोर न्यू डिग ऐप, किसी भी स्थान की खुदाई से संबंधित यह ऐप है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकता है। कॉल बिफोर यू डिग ऐप। वन वर्ल्ड टीबी समिट वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। प्रोजेक्ट एलोरा, दुर्लभ भारतीय भाषाओं की ऑनलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा शुरू किया गया है। तो प्रोजेक्ट एलोरा नाम से ही लग रहा है, लेकिन लगेगा कि एलोरा है तो यहाँ पे चित्रकला होगा, मूर्तिकला होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा दुर्लभ जो भारतीय जो भाषा है उससे संबंधित माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा पहल की गई है। नेक्स्ट, संगीत कला निधि पुरस्कार बॉम्बे जयश्री को संगीत अकादमी द्वारा यहाँ पे दिया गया है। संगीत कला निधि पुरस्कार, ठीक है, बॉम्बे जयश्री को यहाँ पे दिया गया है संगीत अकादमी के द्वारा। जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन, यह यूएसए व यूएई की पहल है, इसमें भारत भी शामिल हुआ है। इसके बाद यहाँ पे है देख पा रहे हैं अमा कृषि अल, भारत का पहला यह कृषि चैटबॉट है, ओडिशा में इसको लॉन्च किया गया है। नाम याद रखिएगा, अभी चैटबॉट काफ़ी बड़े स्तर पे, ठीक है, आ रहा है, पूछा भी जा रहा है अलग अलग संस्थाओं के लिए। INS सुबेदा, ये क्या है तो अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी में इसने भाग लिया, अभी अबू धाबी में आयोजित किया गया था। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम गृह मंत्रालय के द्वारा यहाँ शुरू किया गया है, ठीक है। इसका उद्देश्य है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा से सटे गांवों को विकसित करना। तो वाइब्रेंट, ठीक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पूरा पूरा देख पा रहे हैं यहाँ पे, जो भी हिमालय जो एरिया है यहाँ पे खासकर उत्तर भारत का, तो यहाँ पे पूरा पूरा इसका डेवलपमेंट करना। उत्तर भारत भी और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम भी है। नेक्स्ट, एफिंडेक्स 2023, यह क्या है तो भारत और अफ्रीका प्रशिक्षण अभ्यास पुणे में आयोजित किया गया था। एफिंडेक्स IPCC की धारा AR सिंथेटिस रिपोर्ट के अनुसार भारत में उड़ीसा सबसे सक्रिय तटों में से एक है, जहां समुद्री जल का स्तर औसत से अधिक दर से यहां पे बढ़ रहा है। अर्थात पूर्वी जो घाट है उसका यहां पे समुद्र का स्तर औसत से अधिक यहां पे बढ़ रहा है। किसकी रिपोर्ट के अनुसार? IPCC के AR सिंथेटिस रिपोर्ट के अनुसार। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। 4 मीटर का यह टेलीस्कोप है, लेकिन इसकी खासियत यह कैसा है? लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। नेक्स्ट, गज मित्र पहल मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा किया गया है। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन है? रणबीर सिंह, याद रखिएगा, रणबीर सिंह। विश्व जल दिवस 2023 को यहाँ पे मनाया गया है 22 मार्च को। इसकी जो थीम है पूछा जा सकता है त्वरित परिवर्तन, देखते हैं यहाँ पे इमीडिएट चेंज, ठीक है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी का आयोजन यहाँ पे किया गया है। इंडोनेशिया के बाली में यह आयोजित किया गया है। इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया गया है। एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यायन कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन परिषद ने भारत के दिल्ली व मुंबई एयरपोर्ट को 4+ का उच्चतम स्कोर प्रदान किया गया है। तो यह क्यों दिया गया? तो देख पा रहे हैं हवाई अड्डों पर कार्बन प्रबंधन का वैश्विक मानक स्तर को बनाए रखने के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो भारत के दिल्ली व मुंबई एयरपोर्ट को, ध्यान रखिएगा, दिल्ली व मुंबई एयरपोर्ट को। भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का जो उद्घाटन जो हुआ है हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है। चर्चा में राष्ट्रपति निलयम, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति जो निलयम है सिकंदराबाद तेलंगाना में यह स्थित है। राष्ट्रपति निलयम, ठीक है, यह 1960 में यह निर्मित हुआ है, ठीक है। हॉकी दिग्गज रानी रामपाल के नाम पर रायबरेली में एक स्टेडियम का नामकरण यहाँ पे किया गया है। एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का जो खिताब जीता हुआ है पंकज अडवाणी के द्वारा जीता गया है। ईरानी कप 2022-23 देख पा रहे हैं, रेस्ट ऑफ इंडिया टीम ने मध्य प्रदेश को हराकर जीता हुआ है। फाइनल मैच कह रहा है कि ग्वालियर में यहाँ पे खेला जाएगा। नेक्स्ट, पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 बेंगलुरु को मिला हुआ है। तंबाकू नियंत्रण के प्रयासों के लिए पुरस्कार दिया जाता है। WHO द्वारा लंदन में, ठीक है, आयोजित यह सम्मेलन किया गया था, ठीक है, लंदन, ठीक है, WHO द्वारा लंदन में आयोजित यह सम्मेलन।
भारत यूएई निवेश शिखर सम्मेलन जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था। चर्चा में रहा, देख पा रहे हैं, बरदा वन्य जीव अभयारण्य गुजरात के अरावली रेंज में। सबसे कम समय में पाक जल ढमरू मध्य को पार करने का यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया गया। संपन्ना रमेश सेलार। हॉकी इंडिया पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर जो दिया गया है, हार्दिक सिंह को यहाँ पे दिया गया है। हार्दिक पटेल नहीं है, ध्यान रखिएगा, हार्दिक सिंह को यहाँ पे दिया गया है। हार्दिक पांड्या भी नहीं है, हार्दिक सिंह को हॉकी इंडिया पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर। हॉकी इंडिया महिला प्लेयर ऑफ द ईयर सबिता पुनिया को दिया गया है। ये सब ऐसे जो नाम है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, INS-2B ग्राउंड स्टेशन भूटान में उद्घाटित किया गया है, इसरो के द्वारा किया गया है। INS-2B इसरो नैनो सैटेलाइट 24 यहाँ पे भूटान, ध्यान किया गया भूटान। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यहाँ पे 2023 रिलीज किया गया है। फिनलैंड लगातार छठी बार यहाँ शीर्ष पर है। यहाँ पे फिनलैंड के लोग काफ़ी खुश हैं। यहाँ पे भारत की रैंक है यहाँ पे 126 है, पिछले वर्ष 136 थी, तो कुछ इम्प्रूव हुआ है भारत की रैंक। वैश्विक ITU WSIS, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, और उसके बाद है वर्ल्ड समिट ऑफ द इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2023। इसमें क्या हुआ है, तो इसका जो पुरस्कार है, देख पा रहे हैं यहाँ पे जो दिया गया है, पंचायती राज मंत्रालय के ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन को ये मिला हुआ है। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान रतन टाटा को यहाँ पे दिया गया है। भारत महोत्सव का उद्घाटन कुवैत में मीनाक्षी लेखी के द्वारा। नेपाल के जो नए उपराष्ट्रपति बने हैं राम सहाय यादव को यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट, 5वां पोषण पखवाड़ा प्रारंभ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा यह दिया गया है। 10वां वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 जारीकर्ता जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। शीर्ष पर देख पा रहे हैं बना हुआ अफगानिस्तान, उसके बाद यहाँ पे बुर्किना फासो, उसके बाद है सोमालिया। सबसे अधिक घातक आतंकवादी जो समूह जो डिक्लेयर किया गया है इस्लामिक स्टेट को यहाँ पे किया गया है। इसमें भारत को रैंक दिया गया है 13वां नंबर पे भारत का स्थान है। टाइम पत्रिका की विश्व के महानतम स्थलों की सूची 2023 की घोषणा कर दी गई है। भारत के 2 स्थान हैं, जैसे लद्दाख का 31वां, मयूरभंज अर्थात उड़ीसा में जो स्थित है 32वां स्थान इसको दिया गया है। विश्व के शीर्ष 2 स्थल है, पूछा जा सकता है, टेम्पा जो कि फ्लोरिडा में है और विलामेंट्स वैली जो कि ओरेगन में है। मिशन लाइफ कार्यक्रम भारतीय उच्चायोग द्वारा ढाका में आयोजित किया गया है। पर्यावरण संबंधित कार्यक्रम है 2022 से 2027 तक के लिए। के कीर्तिवासन ये चर्चा में क्यों है, तो देख पा रहे TCS के नए CEO व मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 की रिपोर्ट प्रकाशित की गई है और जारीकर्ता जो है यहाँ पे मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के द्वारा। भारत दुनिया में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश के रूप में मौजूद है। भारत में दुग्ध उत्पादक शीर्ष 5 राज्य हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश। वैसे ही कुछ और भी है, जैसे अंडा के लिए 3 राज्य, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। मांस उत्पादक शीर्ष 3 राज्य हैं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, और तीसरे में है ऊन उत्पादक शीर्ष राज्य ऊन है, जो राज्य है उनके लिए राजस्थान हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा और यहाँ पे गुजरात हो जाएगा। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात। तो थोड़ा ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे, जैसे कि दुग्ध है यहाँ पे पता है, राजस्थान यहाँ पे गलत नहीं करेंगे। अंडा देखिए गर्म क्षेत्रों में सबसे अधिक इसका प्रोडक्शन किया जाता है, तो आंध्र प्रदेश सब यहाँ पे साउथ का ही स्टेट है। मांस के लिए यहाँ पे देख पा रहे हैं महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, और ऊन उत्पादक शीर्ष 3 राज्य उनके लिए यहाँ पे राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात। तो राजस्थान भेड़ वगैरह कह सकते हैं, या फिर ऊँट के लिए जम्मू कश्मीर, वहाँ पे भी चारागाह वगैरह के लिए, भेड़ों के लिए। नेक्स्ट, मैत्री पाइपलाइन बहुत फेमस है अभी भारत बांग्लादेश के बीच। बांग्लादेश को डीजल निर्यात के लिए किया गया है। 126.5 किलोमीटर बांग्लादेश में तथा 5 किलोमीटर सिर्फ यहाँ पे भारत में होगा। कुल लंबाई है लगभग इसकी 131.5 किलोमीटर। इसका जो शिलान्यास किया गया है 2018 में इसका शिलान्यास किया गया है।
सेमीकंडक्टर चिप निर्माण सैमसंग द्वारा दक्षिण कोरिया में दुनिया का सबसे बड़ा चिप निर्माण केंद्र के रूप में समझ सकते हैं। अभी सर्वाधिक ये ताइवान में है। इसके लिए हाल ही में भारत ने यूएसए के साथ यहाँ पे समझौता किया हुआ है। ओ स्मार्ट योजना, इसकी अवधि बढ़ाकर 2025 से 26 तक यहाँ पे कर दी गई है और 2018 में इसे लागू किया गया था। ओ स्मार्ट योजना, ठीक है। ओ स्मार्ट देख पा रहे हैं यहाँ पे, ओशन सर्विस मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे समुद्रों में होता है ना कि कह सकते हैं कि रिसोर्स के लिए या फिर, ठीक है, उसका मतलब जो भी खोजने के लिए यहाँ पे रिसर्च लेवल की यहाँ पे बात की जा रही है, तो उसको यहाँ पे 2025-26 तक यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का जो पुरस्कार दिया गया है आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को दिया गया है। इससे पहले यह अवार्ड रघुराम राजन को मिला हुआ था 2015 में। आहार 2023 एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला है। तो याद रखिएगा आहार, ठीक है। नेशनल इंटरनेशनल सब आप कह सकते हैं कि पूरे यहाँ पे, ठीक है, जो कंट्री इसमें बड़े होते हैं। नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। T5 सुरंग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में यह स्थित है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, रीजन द्वारा कोलकाता में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव, इसकी स्थापना की गई थी 2011 में। सदस्य हैं भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, सब यहाँ पे इसके, ठीक है, मेंबर है। सरस्वती सम्मान 2022 तमिल लेखिका शिव शंकरी को यह दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है सरस्वती सम्मान 2022। पुस्तक सूर्यवंशम संस्करण के लिए इनको यहाँ पे दिया गया है। 32वां व्यास सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को यहाँ पे दिया गया है और ये जो उपन्यास हैं पागल खाना के लिए दिया गया है इनको। यूपी के झांसी के ये रहने वाले हैं। नेक्स्ट है अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ 11वीं बार ओवरऑल, ठीक है, यहाँ पे चैंपियन बना हुआ है अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता के अंतर्गत। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है, जैसे नंबर 1 भारत, सऊदी अरब और यूएई। CO2 आयात करने और उसे समुद्र के नीचे दुनिया का जो पहला जो देश बना डेनमार्क, ध्यान रखिएगा, डेनमार्क ग्रीनसैंड परियोजना के तहत तो CO2 आयात करने और उसे समुद्र के नीचे दुनिया का जो पहला देश बना जिसका नाम है डेनमार्क। स्विस फॉर्म IQ, यहाँ पे एयर देख पा रहे हैं, ठीक है, एयर क्वालिटी रिपोर्ट भारत दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश है। अभी तो मामला कुछ ठीक भी है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे है चाड, ध्यान रखिएगा चाड। उसके बाद सबसे प्रदूषित शहरों की बात करें तो लाहौर देख पा रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान। उसके बाद हेनान चीन में, भिवाड़ी भारत में, उसके बाद यहाँ पे दिल्ली भारत में। चाड की राजधानी नजनीमा सबसे प्रदूषित राजधानी है। गौरतलब है कि इससे पहले सबसे प्रदूषित जो राजधानी क्या थी? दिल्ली थी, ध्यान रखिएगा दिल्ली थी। तो अभी कौन है? चाड है यहाँ पे और दिल्ली यहाँ पे, ठीक है। इसका रैंक देख पा रहे हैं यहाँ पे 4थे नंबर पे आ गया है और ओवरऑल भारत का पूछ सकता है तो 8वां देख पा रहे हैं। भारत का 2 शहर यहाँ पे मौजूद है। स्पेस एक्स ने किस रॉकेट से 41 वेब इंटरनेट उपग्रह यहाँ पे लॉन्च किया हुआ था? फाल्कन 9। अगर कुछ भी नहीं आया स्पेस एक्स आया तो फाल्कन 9 को आप जरूर टिक कीजिएगा, ठीक है। अधिकतर मामलों में इसी का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, फाल्कन 9। वर्ल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास जोधपुर में भारत और सिंगापुर के बीच यह एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति रंग का कर्टन रेजन पुरस्कार INA द्रोणाचार्य को ये मिला हुआ है। INA द्रोणाचार्य को मिला हुआ है। इसे 2004 में स्थापित किया गया था। श्रेया घोटावत श्री चेंज क्लाइमेट के लिए नियुक्त की गई भारतीय राजदूत हैं। रेशम उत्पादकों हेतु बीमा शुरू करने वाला भारत का पहला जो राज्य है यह उत्तराखंड है। मैरी कॉम और फरहान अख्तर को यहाँ पे बनाया गया है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। चक्रवादी फ्रेडी देख पा रहे मलावी में, ठीक है। न्यासा लैंड भी इसे बोला जाता है, एक स्थल रुद्ध देश, लैंड लॉक, ठीक है, कंट्री। दक्षिण पूर्व अफ्रीका में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत छोटा सा पतला सा देश है, ठीक है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2022-23 भारत ने इसने ऑस्ट्रेलिया को हराया हुआ था।
एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन देखने के लिए मिल जाएगा श्रीनगर में। दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशनल कॉन्क्लेव की मेज़बानी की गई थी, नई दिल्ली में की गई थी। ऑस्कर पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ आधारभूत श्रेणी में नाटू नाटू को मिला हुआ है। यह पुरस्कार पाने वाला यह दूसरा भारतीय गीत है। पहला वर्ष 2009 में फिल्म असलम डॉग मिलेनियर के गीत जय हो के लिए यहाँ पे मिला हुआ था। इसी गीत को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी मिला हुआ है। ऑस्कर का वितरण यूएसए के लॉस एंजल्स में होता है। ध्यान रखिएगा, ऑस्कर का वितरण यूएसए के लॉस एंजल्स में होता है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म सिद्धारूढ़ स्वामी रेलवे स्टेशन है। सिद्धारूढ़ स्वामी रेलवे स्टेशन है जिसकी लंबाई है 1507 मीटर। देख पा रहे हैं यहाँ पे हुबली, यह कर्नाटक में स्थित है। अब गोरखपुर क्या हुआ है, तो इस प्लेटफॉर्म में मैंने इस प्लेटफॉर्म रैंक में जो नंबर 1 में आता था कभी, अब दूसरे स्थान पे आ गया है। अब यहाँ पे नंबर 1 कौन हो जाएगा, हुबली कर्नाटक में। नेक्स्ट, अभ्यास MPX भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच हो रहा है। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनेगा जबलपुर मध्य प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट है लीन योजना, MSME मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता व उत्पादक बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। वोस्ट फेस्ट 2023 बेंगलोर में, ध्यान रखिएगा, वोस्ट फेस्ट 2023 बेंगलोर में आयोजित किया गया है चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करने के लिए। तो वोस्ट फेस्ट 2023 का संबंध है चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करने के लिए। राष्ट्रीय खेल 2024 उत्तराखंड में यह आयोजित होगा। 2023 का राष्ट्रीय खेल गोवा में होगा सितंबर अक्टूबर में। अंतर संसदीय संघ का सम्मेलन बहरीन में, ओम बिरला ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। भूस्खलन सूचकांक इसरो द्वारा जारी किया गया था पहली बार इसमें। कर्नल गीत राणा लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर। देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर उत्तराखंड में बनाया गया है। शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के साथ राष्ट्रपति बने तथा ली कियांग बने नए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से स्थानांतरित करके बोर्नियो द्वीप पर कर रहा है जिसका नाम नुसंतरा रखा जाएगा। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन और मिजोरम के लुंगलेई फायर स्टेशन को दिया गया है। नेक्स्ट, मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इम्पोर्टलिटी के लेखक कौन है, डॉक्टर कर्ण सिंह हैं। 5वां भारत आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर में यहाँ पे किया गया है। ठीक है, कुआलालंपुर में यहाँ पे किया गया है। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन आप लोग देखते चलिएगा। ठीक है, 5वां भारत आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 सर डेविड चिपरफील्ड को यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, लंदन में। इसरो ने, ये लंदन में नहीं है, ठीक है, मतलब लंदन के हैं सर डेविड चिपरफील्ड को, ठीक है, लंदन से बिलोंग करते हैं। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023। नेक्स्ट, इसरो ने किस उपग्रह को पृथ्वी पर पुनः प्रवेश कराया, तो मेगा ट्रॉपिक्स 1 को कराया। यह 2011 में इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसियों के सहयोग से लॉन्च किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन व्यापार शो यहाँ पे ITBP बर्लिन 2023, ठीक है, जर्मनी में किया गया। कतर के नए प्रधानमंत्री का नाम है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थनी। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थनी। तो यहाँ पे इतना भी याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन है, रामचंद्र पौडेल। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरा सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा बन गया है। पहले स्थान पर देख पा रहे बीजिंग है, बीजिंग डैक्सिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, चीन में जो स्थित है। तो ध्यान रखिएगा एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेट के अनुसार। नेक्स्ट, 2023 में 5वें जन औषधि दिवस 1 मार्च से 7 मार्च 2023 के बीच मनाया गया है। इसकी थीम पूछा जा सकता है जन औषधि संस्थि भी अच्छी थी। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की शुरुआत की गई थी 1 जुलाई 2015 को की गई थी, काफ़ी पुरानी स्कीम है। हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को पेन नाबोको
ये ध्यान रखिएगा, पेन नाबोकोव पूरा पूरा ये ठीक है नाम है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 मिला हुआ है विनोद कुमार शुक्ल को। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बनाया गया है, जिनको डॉक्टर मणिक साहा को दूसरी बार बनाया गया है। फ्रीजेक्स 23 भारत व फ्रांस की सेना के बीच किया गया है, तिरुवनंतपुरम में किया गया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम है डिजिटल ऑल, ठीक है, डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, अर्थात लैंगिक समानता के लिए नवाचार एवं प्रौद्योगिकी। पहली बार यह 1975 में मनाया गया था। वुमेन बिजनेस एंड द लॉ रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा यह जारी किया गया, विश्व बैंक के द्वारा यह जारी किया गया। हर पेमेंट डिजिटल आरबीआई के द्वारा, हर पेमेंट डिजिटल आरबीआई के द्वारा। नागालैंड के नए मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, 5वीं बार ठीक है यहाँ पे नए मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। मेघालय के मुख्यमंत्री बने हुए हैं कॉनरेड संगमा, दूसरी बार बने हुए हैं। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जो दिया गया है मीराबाई चानू को दिया गया है। इन्हें यह लगातार दूसरी बार मिला हुआ है। 28वें लेखा महानियंत्रक सीजीए एस दुबे को बनाया गया है। उच्च समुद्री संधि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यह किया गया है। दुनिया के महासागर निकायों की रक्षा के लिए यह किया गया है। पहला भारतीय नौसेना कमांडर पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोतक आईएनएस विक्रांत पर आयोजित किया गया। पहला भारतीय नौसेना कमांडर। आईएनएस कटलेस अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। कटलस एक्सप्रेस 23 में यहाँ पे भाग लिया। कटलस एक्सप्रेस इसका नाम है, 23 में भाग लिया। खाड़ी क्षेत्र में आयोजित किया गया था। जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप ईरान के उर्मिया में आयोजित किया गया। भारतीय टीम पहली बार इसमें विजेता बनी। संतोष ट्रॉफी कर्नाटक ने मेघालय को यहाँ पे हराकर यहाँ पे जीत लिया। नेक्स्ट है सशस्त्र सीमा बल की नई डीजीआईपीएस रश्मि शुक्ला को बनाया गया है। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष जिनका नाम है जिष्णु बरुआ, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष जिष्णु बरुआ। सुरक्षित शहर परियोजना कर्नाटक में अमित शाह द्वारा उद्घाटन किया गया है। सुरक्षित शहर परियोजना। वियतनाम के नए राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है बोवान थुओंग। गिफ्ट सिटी में स्थापित होने वाला डिकिन विश्वविद्यालय देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और IFSCA से स्वीकृत पाने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय यह बन गया है। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च 2023 की थीम है वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी। पारंपरिक चिकित्सा पर SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन गुवाहाटी में किया गया है। एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जो दिया गया है डी मुकेश को दिया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ओडिशा में खोजा 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप को खोज निकाला है। 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन भोपाल में किया गया है राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा। 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन। विंडसर फ्रेमवर्क समझौता यूके व यूरोपीय संघ के बीच किया गया है। अभ्यास जिसका नाम है सिन्नी मित्र, इम्पोर्टेंट हो सकता है। भारत और जापान के बीच एक वायुसेना अभ्यास है। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बोका टिनुओ को बनाया गया है। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर अडानी ग्रुप की कंपनियों के लिए एक जांच समिति जिसकी अध्यक्षता में गठित किया गया जिसका नाम है अभय मनोहर सप्रे। ठीक है, तो अब ये हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा, काफ़ी ही चर्चा में रहा था। हिंडनबर्ग अमेरिका की एक निवेश कंपनी है जो ठीक है बहुत सारी कंपनियों का जो बायोडेटा है पूरी हिस्ट्री को खंगाल डालती है। ठीक है, पोर्टर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को प्राप्त हुआ है। कोविड के समय पर प्रबंधन के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, पोर्टर पुरस्कार 2023। उसके बाद यहाँ पे मीरा, इसका मतलब क्या है? मीरा पहल बाजरा के लिए जो मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है, इस अनाज को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा मीरा का सचिवालय अब देखिए दिल्ली में यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे
EEFA और एम्बर्ट की रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तनों में प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जो राज्य है कर्नाटक। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे ये स्वच्छ ऊर्जा को ही इंडिकेट कर रहा है, लंबा चौड़ा इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है कर्नाटक। रायसीना डायलॉग 2023 का 8वां जो संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसके जो मुख्य अतिथि है इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी हैं। इसका विषय है यहाँ पे प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, ठीक है, टर्बुलेंस अर्थात लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। रायसीना डायलॉग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे 2016 से प्रारंभ किया गया है विदेश मंत्रालय व ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। तो भारत का जो विदेश मंत्रालय का जो कह सकते हैं कि जो ऑफिस है इसी दिल्ली के रायसीना हिल्स में देखने के लिए मिल जाएगी। GSMA ग्रुप स्पेशल मोबाइल एसोसिएशन गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 मिला है, भारत को यह मिला हुआ है। वैभव फेलोशिप विदेशों में भारतीय डायस्पोरा के लिए यह दिया जाता है, वैभव फेलोशिप। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 जो चुना गया है लियोनेल मेसी को, जो अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2022, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, नाम है इसका, ठीक है, एलेक्सिया पुटेलस, स्पेन से बिलोंग करती हैं। ICC महिला T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने अफ्रीका को हराकर यहाँ पे जीत लिया है। इसमें भी ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है। ऑस्ट्रेलिया ने यह 6th बार ये जीता हुआ है। मार्कोनी पुरस्कार 2023 हरिबाल कृष्णन को दिया गया है। यह IT क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, मार्कोनी पुरस्कार। नेक्स्ट, बायो एशिया के 20वें संस्करण का आयोजन हैदराबाद में किया गया है, हैदराबाद में किया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की अवधि 2026 तक बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की अवधि 2026 तक बढ़ा दी गई है। और ओ स्मार्ट योजना, इसका जो उद्देश्य होता है मैंने बताया भी था कि महासागर अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, और इसकी अवधि जो बढ़ा दी गई है 2025-26 तक इसकी अवधि को बढ़ा दी गई है।